हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक मोस्ट अवेटेड सेशन आज होने वाला है। आप लोग किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी कोर्स में हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, जो भी बच्चे जो है नए प्रवेशित छात्र हैं, जो नए एडमिशन लेके मेन कैंपस में आ रहे हैं या फिर संबंधित किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में बहुत सवाल हैं और उन सभी सवालों का जवाब आज एक सेशन में हम लेकर आए हुए हैं। इसमें बात सिर्फ आपके बारे में होगी। आपके माइंडसेट को पूरा सेट किया जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम कैसा होता है और किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और आपको बता दें सर कि ये प्लेटफॉर्म लगातार 3 से 4 सालों से आपके सभी बच्चों जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं उनको गाइड किया और सेमेस्टर में अच्छे स्कोर लाने में काफी हेल्पफुल रहा हुआ है। बता दें सर, आप लोग को काफी परेशानी होगी सर कि सेमेस्टर एग्जाम एमसीक्यू होगा, थ्योरी होगा, यूजी पीजी का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे टाइम मिलेगा, ठीक है, उन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। चीजें हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे, चीजों को हमने नोट करके रखा हुआ है जिससे कि आपको समझाने में और हमें समझाने में और आपको समझने में दोनों चीजों में एकदम आसानी हो। चलिए फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं सर। और बीच में कोई भी अगर डाउट आएगा तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है और ये प्लेटफॉर्म आपका है और मैं आपका हूं। जो भी पूछोगे एकदम आपको सिंपल वे में चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। चलो सबसे पहले सर देखना, आपका पेपर जो होता है सर ना, वो आपका उसकी ये चीज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सर पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा सर। तो देखो विश्वविद्यालय ने यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में क्या बोला है उसको आपको समझना पड़ेगा सर। ठीक है, पेपर होता क्या है वो समझ लो। ठीक है, पहले आपका ओड और इवन होता है। समझ लो कि आपका एक सम सेमेस्टर एग्जाम होता है। ठीक, सम विषम तो पढ़े होगे, इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे ये क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक सम विषम दोनों आपका क्या होता है, एक आपका चीजें होती हैं। सम में क्या आती है, जो चीजें आपको मान लो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ठीक है, सॉरी सम में आपका आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, 4, आपका 6, आपका 8, आपका 10, ठीक है। विषम में क्या आएगा, 1, 3, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। ये आपके सम संख्या हो गई और ये आपकी सम, ये आपकी विषम संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, ये आपका ओड हो गया, ये आपका इवन हो गया। ठीक है, चलो आप समझ में आए भाई कि अभी आप किस सेमेस्टर में हो। अगर अभी वीडियो देख रहे होगे तो आप लोग विषम सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर एग्जाम में आप हो। आप फर्स्ट में हो गए, थर्ड में हो गए, फिफ्थ में हो गए, सेवंथ में हो गए, 9 में हो गए। इसके बाद अब क्या कर, दिसंबर के बाद कौन सेमेस्टर आपका हो जाएगा, आप इवन सेमेस्टर में यानी सेकंड सेमेस्टर में जाओगे। सेकंड में जाओगे, 4 में जाओगे, 6 में जाओगे, 8 में जाओगे, 10 में जाओगे। चलो चीजें इतनी क्लियर हो गई सर, चलो ठीक है। इसके बाद सर एक चीज और आपको मन में आएगा सर, जो आपका सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होता है ये सर आपका एमसीक्यू होता है। ठीक है, ये पैटर्न होता है एमसीक्यू होता है। जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एमआर सीट मिलेगी, उस पर फिल करना होगा। सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 4, 6, 8 इस प्रकार से होगा। वहीं पे जो विषम सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ये आपके साथ थ्योरी होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सर, ये आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रिटेन फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होगा, जो चीजें लिखोगे वही चीज आप यहाँ पे लिख पाओगे। पेन पेपर मोड में आपको देना होता है। इसमें ओएमआर का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन आएंगे, उसको पूरा बखूबी आपको 400 वर्ड 500 वर्ड में क्वेश्चन को लिखने पड़ते हैं सर। बात समझ में आई, दोनों चीजें क्लियर हो गई सर कि किसका एमसीक्यू होगा, किसका थ्योरी होगा। ओड इवन, इवन का एमसीक्यू, ओड का थ्योरी। अभी आप किसमें हो, अभी आप यहाँ पे विषम सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर में हो, तो आपका थ्योरी एग्जाम होने वाला है। आपकी राइटिंग मैटर करेगी, लेकिन जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करेगी, आपकी नॉलेज मैटर करेगी। दोनों एग्जाम में एक चीज सेम है सर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया है, तो दोनों एग्जाम आपके लिए एकदम आसान होंगे। क्योंकि जो आपका सेम सेमेस्टर एग्जाम यानी जो आपका सेकंड 4, 6 एग्जाम होगा, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट पे क्या करेगा, ये पूरा एग्जाम जो होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट पे चलेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी इस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, पूरी टॉपिक पढ़ोगे तब। इससे ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट का खेल इसमें होगा, क्योंकि इसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा सर। अभी मैं आगे बात करूंगा कितने टाइम में कितने क्वेश्चन मिलते हैं, सोचोगे दिमाग चकरा जाएगा आपका। देखो यहाँ पे ये इसमें टाइम ये मिलेगा सर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, टॉपिक को सुना नहीं है, तो सर सोचने लगोगे और सोचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे पेज आप लिख नहीं पाओगे, पेज आपका भरेगा नहीं और ना ही आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर वहां पे नोट कर पाओगे, ना ग्राफ बना पाओगे, ना यहाँ पे कुछ भी टॉपिक वाइज हेडिंग बना पाओगे। तो हेडिंग सोचते रहोगे मैं हेडिंग क्या दूं, उसी में क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नंबर एकदम आपका माइनस में आ जाएगा, बच्चे का बैग लग जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन भावना मत जाना आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि चीजें परेशान होने लगते हो आप लोग। मेन चीज मेरा बोलने का ये है, व्हाट्सएप का चैट भर जाएगा, बहुत सारे कॉलें आएंगी, सर मेरा बैग लग गया मैं क्या करूं। उसके लिए पहले मेरी बात को ध्यान सुन लो। जो भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो या इस प्लेटफॉर्म से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो।
एक यूनिट उठाया, उसमें जितने टॉपिक है उसको पढ़ो, जिससे क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी एग्जाम होगा। सोचना है ही नहीं यार, टॉपिक जो चीज जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बताएगा सर कैसे टॉपिक लिखना है, कैसे टॉपिक को हमें हैंडल करना है, हेडिंग क्या डालूंगा, सब हेडिंग क्या होगी, कैसे मुझे ग्राफ बनाने होंगे, कैसे चार यहाँ पे हमें पूरा चार्ट कैसे बनाना होगा, चीजें आप क्लियर रहेंगी, आराम से नंबर लेकर जाओगे। तो ये सबको विषम सेमेस्टर एग्जाम में होगा, इसमें ना आपको ग्राफ बनाना ना कुछ भी करना है, इसमें आप अच्छे से टॉपिक क्लियर रहोगे, नंबर लेकर जाओगे। ठीक, अब आते हैं बात की किस लिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर टॉपिक नहीं पढ़ोगे, अगर यहाँ पे यूनिट वाइज सेक्शंस को अगर नहीं देखे रहोगे तो क्यों आप परेशान हो जाओगे, उसको देखो। ये पूरा सर पैटर्न है एमसीक्यू का भाई, छोड़ दो एमसीक्यू का भाई, अब अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है एमसीक्यू में, तब ओएमआर टाइम ओएमआर फील ही करना होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सर जो आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें अभी आप पहुंचे हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा, जो थर्ड में गया होगा, फिफ्थ में गया होगा, आपका नया पैटर्न ये है सर। ठीक है, पैटर्न आपका क्या है सर, पैटर्न को आपको समझना होगा। अगर पैटर्न में कोई भी चेंज उम्मीद है होने वाला नहीं है, और कोई चीज ऐसा हुआ तो मैं आपको गाइड करूंगा, उसको लेकर निश्चिंत रहना, प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहा, ना मैं कहीं जा रहा हूँ। ठीक, और आप भी यहीं रहने वाले हो। तो ये आपका देखो पेपर जो होगा टोटल दो ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मान लो पेपर आपका ऐसे रहेगा, पेपर दो ग्रुप, मतलब ऐसा नहीं दो पेपर मिलेगा, नहीं, पेपर एक ही होगा, दो सेक्शन बना दिया गया। पहला सेक्शन जो होगा उसमें दो क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, मैं हाइलाइटर यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके आएंगे, दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ग्रुप 2 में आपको 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन करना होगा। बड़ा मजा आ गया सर, 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है, तो मजा आ गया भाई, कोई क्वेश्चन तो उसमें 8 में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, है ना, मजा आ गया। ठीक है, लेकिन नहीं, ध्यान देना, जो यहाँ पे दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करोगे ना, इसका तुमको मिलेगा 15 नंबर। ठीक, 15 नंबर कहां मिल गया, ग्रुप ए आपको 15 नंबर देगा। फिर जो दूसरा सेक्शन जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे, करने होंगे 3 क्वेश्चन, 8 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें आपको एक क्वेश्चन जो होगा वो 20 नंबर देकर जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे सर, जो आपका 20 इंटू 3 करोगे आपका होगा 60 नंबर, और यहां से आपको मिल गया कितना, 15 नंबर, यानी टोटल आपका 75 नंबर का पेपर हो गया। टोटल आपका पेपर कितने का हो गया, आपका 75 नंबर का। कोई डाउट यहां तक, किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड किया, क्वेश्चन आपका क्या होगा, किसी में आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन करने होंगे, 15 नंबर के होंगे। ग्रुप बी में आपके 8 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर, यानी 60 नंबर ग्रुप बी से लेकर जाओगे। यहां तक ठीक था। इसके बाद ये बोला गया सर कि जो आपका टाइम होगा, टाइम देखो क्या बोल दिया गया कि जो आपका यूजी पैटर्न मैंने बताया अभी आपको, वो यूजी का पैटर्न था, उसमें आपको 2 घंटा टाइम मिल गया सर। मात्र 2 घंटे में करने हो सर आपको 4 क्वेश्चन। अब वो 4 क्वेश्चन बता दिए सर आपने, तो क्योंकि मैंने क्लियर यहां बताया सर कि आपको कि जो आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, यानी ये टोटल 8 2 10, यानी 10 क्वेश्चन में से करने होंगे आपको 4 क्वेश्चन। टोटल सब मिला के ही होगा कि आपको पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 1 क्वेश्चन ग्रुप ए से और 3 क्वेश्चन ग्रुप बी से। चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ये पैटर्न होगा, ये 2 घंटे में वो क्लियर करना होगा। 2 घंटे में क्या करना होगा, ये पैटर्न को क्लियर करना पड़ेगा, जो यूजी का मैंने पैटर्न बताया। साथ में जो पीजी और एलएलबी के बच्चे होंगे, उनके लिए पैटर्न में 3 घंटा टाइम मिलेगा, यानी उनको क्या होगा, उनको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, जो मैंने ओल्ड और इवेंट का पूरा आपको सेमेस्टर बताया है, ये केवल यूजी के बच्चों के लिए था, यूजी के लिए था ये केवल। ठीक है, पीजी के लिए नहीं था। पीजी के लिए पूरा एग्जाम आपका, ये भी आपका थ्योरी होगा और ये भी आपका थ्योरी होगा। एमसीक्यू एग्जाम नहीं होते पीजी वाले बच्चों के लिए, केवल यूजी के लिए भाई होता है कि हाँ आपका एक सेमेस्टर आपका एमसीक्यू, एक सेमेस्टर आपका थ्योरी। क्लियर बात, चलो ठीक है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। 2 घंटे में पेपर खत्म करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं। पूरे आप समझ लो कि 4 क्वेश्चन में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपको लिखने पड़ेंगे सर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो पूरा पेपर का चौपट करके आओगे, कोई मजा नहीं आएगा। पेपर एकदम ऐसा जाएगा भाई कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे पूरा डिमोटिवेट रहोगे, सेल्फ डाउट इतने भर गए रहेंगे भाई, मैंने इतना पढ़ा था मेरा नंबर नहीं आया। क्योंकि पता ही नहीं कॉपी कैसे लिखनी होती है, कैसे अपने ग्राफ को देना होता है, कैसे फिगर बनाने होते हैं। अब ये समझ लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें फिगर आ गया, फिगर अच्छे से बना दिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिए, तो भाई नंबर पूरा मिलने वाला है। जो बच्चे यहाँ पे मैथ को छोड़ के, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ में सर न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, बीच में कहीं गड़बड़ की है, पूरा आंसर गलत आ जाएगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये देख लो आप, पैटर्न क्लियर हो गया सर। कोई डाउट अभी किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। कॉपी कैसे लिखोगे, हिंदी इंग्लिश में लिखोगे, उस पर क्लियर कर दो। कॉपी किसी भी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो। इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में पकड़ अच्छी है, हिंदी में लिखो।
सभी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉपी किसी लैंग्वेज में लिखोगे आपको स्कोर मिलने वाला है। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद सर पता कर ले भाई कि अगर मान लो पढ़ना है तो कैसे सर आप बोल रहे टॉपिक वाइज पढ़ना है, यूनिट वाइज पढ़ना है, कैसे मैं पढ़ूंगा? तो ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, ये आपको पढ़ाएगा सर। इसके अलावा आपको ऑनलाइन में कहीं भी कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां से पढ़ो कहीं से पढ़ो, टीचर अच्छे होने चाहिए। टीचर को अगर देखना होगा भाई कौन टीचर आपको पढ़ाने वाला है, इसमें आपको इंट्रेंस सेमेस्टर में तो जो टीचर आपको इंट्रेंस में पढ़ाया, आपको विश्वविद्यालय दिलाया, वही सेम टीचर आपको कहां पढ़ाने वाले हैं, आपको सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म पहली बार सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहा है सर। आप खुद देखो कि 7 महीने पहले यानी कि आपके सीनियर हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया गया और लगभग 78,000 से अधिक बच्चे आप यहाँ से देखोगे वन शॉट देख रहे हैं। आप वहीं पे बॉटनी देख लो या फिर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लो भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा यहाँ पे 57,000 से अधिक बच्चे, पूरे यहाँ पे जूलॉजी देख लो, केमिस्ट्री देख लो भाई, जो भी सब्जेक्ट राष्ट्रीय गौरव उठाओ, हर सब्जेक्ट में आपको एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा प्यार, एक अच्छा विश्वास दिखेगा। ये प्लेटफॉर्म एक विश्वास पे खड़ा, इसकी बुनियाद जो है, जो उसकी नींव है, एक विश्वास है। और विश्वास किसका है? आप लोगों का, आप बच्चों का। इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमेशा मिलता है और इसलिए बहुत कुछ करने का मन करता है। और ऐसा बहुत कुछ करने का मतलब समझ रहे हो, आपको सब कुछ देने का मतलब होता है। कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपसे छूटा हो। तो आराम से कोई भी कोर्स आपका हो, आप आराम से इस प्लेटफॉर्म से आता हो। और ये सारे टीचर जो भी, अगर डेमो देखना है यूट्यूब पे जाओ, सारे डेमो अपलोड है। टीचर पढ़ाया है आपको, टॉपिक सोचो, पढ़ो, अगर पसंद आता है सर बैच में आ जाओ। पूरा वीडियो क्लास, शॉर्ट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू, डीपीपी, सब कुछ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारथी बैच के साथ जुड़िए और अपना सेमेस्टर है उसको अच्छे से सिक्योर करिए, अच्छा नंबर लाइए, ताकि जो भी आप साथ में बैकएंड में कोई भी कोर्स साथ में कर रहे होगे उसमें भी आपका मन लगेगा। ठीक है, जो भी चीजें आप पढ़ोगे आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी, आपके कंपटीटिव एग्जाम में भी काम आएंगी। तो ऐसा नहीं जो चीजें पढ़ोगे वो आपको काम नहीं आने वाली है। सेमेस्टर से पढ़ लो तो आपकी आपकी बुनियाद मजबूत होगी, लाइफ में कहीं जाओगे झंडा गाड़ के आओगे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। लगभग ये प्लेटफॉर्म पूरा अगर देखा जाए तो 2 लाख से अधिक बच्चों का प्यार है, भरोसा, एक उम्मीद है। आप भी इस उम्मीद, भरोसे के साथ एक बार अपना विश्वास दिखा सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कोई डाउट हो यार, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आपको, यहाँ पे मैंने नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे भी लगा के रखा है, यहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हो। अगर नंबर आपको चाहिए भाई, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर यहाँ पे पब्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी नंबर आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, कहीं से कोई सवाल हो आप पूछिए। बाकी मोबाइल ऐप में यहाँ पे हेल्प सेक्शन बनाया है, यहाँ पे आके भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से ज्वाइन कर लो। पेपर पैटर्न क्लियर हो गया सर, कोई इसमें बदलाव कुछ भी होता है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं नोटिफिकेशन बार में सेंड कर देता हूँ, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक, प्लेटफॉर्म पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हाँ, अगर ये वीडियो आप टारगेट सेमेस्टर पे देख रहे हो तो ठीक है, अगर टारगेट गुरुकुल पे अगर वीडियो देख रहे हो तो सर टारगेट सेमेस्टर पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सेमेस्टर की सारी क्लासेज, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होंगे वो सब कुछ हम क्या करेंगे, यही सबको मिलेगा सर। ठीक है, अब देख लो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, वो सब कुछ आपको कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, आपके इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जा रहा है। बस बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे। देखो 5 दिन पहले मैम ने केमिस्ट्री क्लास ली थी, 17,000 से अधिक बच्चे इसको देख चुके हैं। ये प्यार, भरोसा और कॉन्सेप्ट कैसा होगा आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, पेपर आपका एमसीक्यू हो या थ्योरी हो, पेपर यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों डिस्कस होते हैं, आराम से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सेमेस्टर एग्जाम में मिलकर साथ में अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।